सफलता के अलार्म की डायरी। इसके लिए क्या, एक अपने को सेपरेट डायरी बनानी होती है, सभी साथियों ने बना रखी होगी। जो साथी नए हैं वो इस शिक्षा को समझने के लिए एक बार सारे वीडियो देख लें आरसीएम चैनल पर जाकर। इस डायरी में इतने सारे सब्जेक्ट रहते हैं, हमारे क्या लक्ष्य हैं आने वाले महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, आदतें क्या क्या बदलनी, जो वो एक रहता है। फिर सीखने के अलार्म, सिखाने के अलार्म, प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म, फॉलोअप के अलार्म, ग्रोथ के अलार्म, पीयूष अंडरवर्ड से संबंधित अलार्म, काम करने का सही तरीका और मूल्यांकन। इतने उसमें वो रहते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट थोड़े से जो पुराने हो जाते हैं साथी, 2-3 महीने 4 महीने काम करने के बाद सारे आ जाते हैं, पर नए साथियों के लिए भी सीखने के अलार्म बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म बहुत जरूरी है, फॉलोअप के अलार्म बहुत जरूरी है, ग्रोथ के अलार्म जरूरी है। और काम करने का सही तरीका तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो ये पहले से ही लिखा हो कि सब कुछ शुरू में सब कुछ हो, लेकिन शुरुआत करें और धीरे धीरे अभ्यास आगे बढ़ते जाएं। प्रतिदिन उन कामों को पॉकेट डायरी में नोट कर लें और उसको बार बार देखते रहकर सभी कार्यों को पूर्ण करें। ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है? सभी आवश्यक गतिविधियों को अलार्म डायरी में शामिल करना है। अलार्म स्वयं को मिलने वाले समय और कार्य के अभ्यास को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार बनाना है कि हम उनको 100% पूरा कर सके। उससे कम काम नहीं करना है, ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। स्पष्ट और गिनने योग्य अलार्म होने चाहिए। अलार्म का निर्धारण कम से शुरू करके प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। अलार्म ऐसे भी नहीं हो कि कुछ करना ही नहीं पड़े, और ऐसे भी नहीं हो कि करना संभव ही नहीं हो। अलार्म के प्रति ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अलार्म बनाते समय अपने लक्ष्यों को मद्देनजर रखें। दूसरों के अलार्म से सहायता ले सकते हैं, परंतु हूबहू नकल नहीं करनी है। अलार्म रोज करने वाले साप्ताहिक या मासिक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अलार्म बनाते समय डर या संकोच नहीं करें। यदि आपको संशय है तो छोटी संख्या से शुरू करके बाद में बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज करेंगे तो ही पता चलेगा, उसमें पहले से डरना नहीं करना वो जरूरत नहीं है। कुछ भी गलत भी हो जाएगा तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो, गलत को सही किया जा सकता है, लेकिन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वे गतिविधियां जो कम समय में ज्यादा परिणाम दे सकती है उनको प्राथमिकता दे। स्थायी परिणाम देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दे। तो ये एक बेसिक रिवीजन था। हम सब सभी साथी काफी समय से इस सब्जेक्ट को, तो पर आज रिवीजन से हमें थोड़ा और जागरूकता आ जाती है, याद हो जाता है। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। रिवीजन से क्या होता है, अभ्यास अच्छा हो जाता है। बार बार एक ही सब्जेक्ट को सुनने से, कहने से, लिखने से, या जो भी गतिविधियां करते हैं तो उससे अभ्यास बहुत अच्छा होता है, सीरियसनेस हो जाती है। इसके लाभ क्या क्या है? स्थायी ग्रोथ में सहायक है। कोई गतिविधि छूटती नहीं है, क्योंकि हमको जो भी करना है अगर हमने उसमें लिख लिया तो छूटेगी नहीं। हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है जब हमारे काम नहीं छूटते हैं तो, और हमारे जो भी काम करना है उसको हम पूरा कर पाते हैं तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। फालतू में टाइम व्यर्थ नहीं होता, लक्ष्य तक पहुंचना संभव हो जाता है, समय का सदुपयोग हो जाता है। जैसे बेकार नहीं जाता समय, कोई भी तनाव से मुक्ति मिलती है क्योंकि सब काम लिखे हुए रहते हैं तो हम सुविधाजनक रहते हैं। सीखने में सहायक होती हो। अनुशासित टीम बनाने में सहायक, ऊर्जा में वृद्धि। इसके कुछ उदाहरण, जैसे कुछ लक्ष्य हम अपने मासिक, त्रैमासिक, छह मासिक, साल भर के ऐसे लक्ष्य हम
अपने अपने लक्ष्य बना सकते हैं, जो आप सामने उदाहरण देख ही रहे हैं। जैसे मैं प्रतिमाह इतने प्रतिशत ग्रोथ करूंगा, प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा की प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा, अपनी हर ज्वाइनिंग को 1 माह में 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग में परिवर्तित करूंगा, अपनी टीम में इससे ज्यादा डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब या दूसरे क्लब तैयार करूंगा अपनी टीम में। ऐसे कोई भी लक्ष्य आपके हो सकते हैं, वो आप लक्ष्य तैयार कर लें। फिर सीखने के अलार्म आते हैं। जैसे लक्ष्य में अपने लिखा हुआ है, महीने में इससे ज्यादा ज्ञान केंद्र तैयार होगा। अगर ये लक्ष्य पहले से लिखा हुआ है और इस पे आप काम कर रहे हैं, तो ये शिक्षा जो अभी चल रही है, जो फोकस भी चल रहा है, उसमें आप दूसरों से बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरह से अलार्म डायरी बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाती है। सीखने के अलार्म है, मान लो आपने उसमें लिख रखा था कि माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप अटेंड करूंगा, उसके अनुसार कार्य करूंगा। अगर आपने पहले से ही लिखा हुआ है और आप कर रहे हैं, तो आपकी सीखने की स्पीड और जो उसकी सघनता है वो दूसरों से ज्यादा हो। इस तरह से अलार्म काम करता है। काम छोटा सा है, काम रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। मान लो आपने लिख रखा है कि हर गुरुवार शुक्रवार को किशोर की ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा, तो उससे क्या होगा कि आपका ये प्रोडक्ट के प्रति नॉलेज बढ़ जाएगी, जो हमें हर जगह जरूरत पड़ती है। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ट के प्रोग्राम में, अब ये जो हम अभियान बताने का नया तरीका की जो बात कर रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें उपयोगी होती है। सारी उपयोगी है। पहली वाली बहुत उपयोगी है, यहाँ से हम सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। दूसरी वाली प्रोडक्ट की बात करने में, किशोर की बात करने में, महिला सशक्तिकरण की बात करने में उसका कहीं न कहीं जिक्र आता है। तीसरा न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट, क्योंकि हमें स्वास्थ्य रक्षा की बात करनी होती है, तो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो वहां हमें उसकी जरूरत पड़ती है। सफलता की अलार्म डायरी बनाना सीखूंगा डेफिनेटली, ये तो। और पांचवा, अभियान प्रचार का नया तरीका सीखूंगा। तो ये पहले से ही लिखा हुआ है, तो अगर इसका हम अभ्यास अच्छे से कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा फोकस भी ज्यादा सफल होगा। प्रतिदिन 2 से ज्यादा प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी होती है। अपने कार्यों का मूल्यांकन करना सीखूंगा। मैं प्रतिदिन इतने मिनट से ज्यादा बुक पढ़ूंगा, नोट बनाऊंगा और पीकेसी ट्रेनिंग कोर्स में शामिल होऊंगा। तो ये सीखने के अलार्म जो है, ये बहुत उपयोगी होते हैं हर जगह। कोई भी फोकस करेंगे आप, कोई भी काम में आगे बढ़ेंगे, तो ये उससे संबंधित विषय है। ये सारे, किसी एक विषय को हम छोड़ नहीं सकते, सारे विषय पे ध्यान देना है। फोकस वीक तो इसलिए है कि इस विषय, इस सप्ताह उसमें थोड़े बड़े परिणाम लाने की ओर आगे बढ़ना है, बाकी सब चीजों को भी साथ में रखते हुए। सिखाने के अलार्म, जो थोड़े सीनियर साथी है उनके लिए विशेष तौर से काम के होते हैं कि मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा अभियान प्रचार की ट्रेनिंग दूंगा, अपने साथियों को बेग फाइल डेमोटी तैयार करवाऊंगा, अपने साथियों को फॉलोअप की ट्रेनिंग दूंगा, इतने साथियों को सफलता के डायरी बनाना सिखाऊंगा, इससे ज्यादा होम मीटिंग लेना सिखाऊंगा। ऐसे और भी विषय हो सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म, अपना बेग तैयार करूंगा, ये प्रोडक्ट परिणामों के उदाहरण की फाइल, डेमो किट, नए व्यक्ति से मिलना, एक दिन पहले लिस्ट तैयार करना, प्रतिदिन पुराने यूजर से संपर्क करना। तो ये सारा उसी जो फोकस चल रहा है, आप देख रहे होंगे, उससे सारी जुड़ी हुई चीजें। अलार्म हम प्रतिदिन के लिए, सप्ताह के लिए या महीने के लिए भी बना सकते हैं। अलार्म के हर विषय में आप अपनी इच्छा अनुसार इसी प्रकार चुनाव कर सकते हैं। फॉलोअप के अलार्म,
आप देखिए, ये भी फोकस में उसी तरह से काम आएंगे। माइंड प्रोग्रामिंग के लिए इससे ज्यादा साथियों को आमंत्रित करूंगा। तो यहाँ आएंगे, शिक्षा से जुड़े रहेंगे, तो ही वो फोकस वीक सक्सेस होगा। प्रतिदिन अपने 10 साथियों से बात करूंगा, उसके लिए भी 10 साथियों से बात करना बहुत जरूरी है। हर जॉइनिंग का फॉलोअप 48 घंटे के भीतर करूंगा, ये भी उससे संबंधित हो जाता है। मैं प्रतिदिन अलग अलग फॉलोअप के लिए सूची तैयार करूंगा, ये भी उससे संबंधित हो जाता है कि नए साथियों को एक्टिव करना, पुराने साथियों को उस फोकस के लिए याद कराना। तो सारे सब्जेक्ट मैं प्रतिदिन 10 साथियों से उनके फॉलोअप की रिपोर्ट लूंगा। ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, आप कभी भी कोई भी अभियान का कार्य करें, सारे इससे संबंधित होते हैं। ग्रोथ के अलावा होम मीटिंग फिर उसी से संबंधित है। देखिए, ज्ञान केंद्र की मीटिंग ये भी उसी से संबंधित है। नई ज्वाइनिंग को 1 से 10 में परिवर्तित करूंगा, ये भी उसी से संबंधित है। टीम में पीपीसी डायमंड क्लब या दूसरे क्लब की संख्या में बढ़ोतरी पर कार्य करूंगा। हरित संजीवनी तुलसी पेड़ की संख्या में बढ़ोतरी करूंगा। प्रति सप्ताह अपनी टीम के साथियों से काउंसलिंग करूंगा। ये सारे जो अलार्म होते हैं, फिर काम करने का सही तरीका, पहले कुछ भी सीख रहे हैं तो जनरल डायरी में नोट करेंगे, और फिर उसको आवश्यक बिंदुओं को फाइनल डायरी में नोट करेंगे। प्रतिदिन करने योग्य कार्य को पॉकेट डायरी में नोट करके उनको पूरा करेंगे। फाइनल डायरी को समय समय पर बदलते रहेंगे, क्योंकि जो भी हमें लगता है कि यहाँ चेंज करना, तो चेंज करते हुए लिखते हुए हर अलार्म को अनुशासन से पालन, लिखे हुए हर अलार्म को अनुशासन से पालन करूंगा। मूल्यांकन फिर करना है कि हम जो लक्ष्य हमारे, जो हमारे अलार्म है, उसके अनुसार रिजल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे।